दोस्तों, इस वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे संगठन के बारे में जो प्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेता, पर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीति और प्राय जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये वो संगठन है जिसके में से स्वयंसेवक बनते हैं, प्रचारकों की ट्रेनिंग होती है और ये प्रचारक एक तरफ से तो बहुत सारे दूसरे संगठन बनाते हैं जो राजनीतिक हों, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जो समाज के क्षेत्रों में काम करते हों, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम, सामाजिक समरसता मंच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह वगैरह। दूसरी ओर से ये प्रचारक सरकारी नौकरियों में भी घुसपैठ करते हैं, मीडिया और शिक्षा में भी इनका बहुत प्रभाव है और बाकी मेरे ख्याल से जीवन से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में इनकी दखल बहुत गहरी है। जी, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बारे में, जो आज की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये दावा करते हैं कि राजनीति से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इनका दावा कि इनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल सतही दावा है, क्योंकि वास्तव में ये जब भी चुनाव आते हैं तो इनके सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और प्रचारक भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जुट जाते हैं और उसमें वो पूरी प्रतिबद्धता से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर लाते हैं। और ये संगठन मेरे ख्याल से आज अगर कहा जाए तो एक बहुत विशाल संगठन बन गया है, बहुत बड़ा संगठन बन गया है। और खास तौर से 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण इस संगठन के विस्तार में भी बड़ी एक उछाल आई है। जी, आरएसएस ये बना 1925 में और इसके बनने के पीछे के जो मुख्य कारण थे वो ये था कि एक तरफ भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ये गुलामी से मुक्ति पाने के लिए समाज के उभरते हुए वर्ग, पूंजीपति, मजदूर, शिक्षित वर्ग, जो लोग एक मोटे तौर पे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक बराबरी में विश्वास करते थे, इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। और ये आंदोलन जो चल रहे थे, उनके कारण समाज के पुराने तबके के जो लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार और उनसे जुड़े हुए पुरोहित वर्ग, इन्हें काफी बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये पुराने शासक वर्ग, पुराने धर्मगुरु वर्ग, ये वास्तव में समाज में ऊंच नीच के मूल्यों को धर्म के आवरण में बनाए रखना चाहते हैं। वो इस्लाम में हो, बुद्ध धर्म में हो, इस्लाम के नाम पर हो, बुद्ध धर्म के नाम पर हो या हिंदू धर्म के नाम पर हो, ये जो लोग हैं जो पहले जमींदारी, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद से की विचारधारा से संबंध रखते थे, इन्हें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय के मूल्यों से काफी चिढ़ है, ये उसके खिलाफ है। तो खैर, ये मोटे तौर पे जो बात भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को आई, एक तरफ जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के पहले भी यहाँ जो सामाजिक परिवर्तन आए, जिससे आधुनिक उद्योग धंधे, आधुनिक शिक्षा के स्थान, आधुनिक संचार व्यवस्था, इनके कारण जो उभार हुआ उद्योगपतियों का, मजदूर वर्ग का, शिक्षित वर्गों का, उनके माध्यम से मोटे तौर पे जो संगठन आए, वो उनके मैं प्रतिनिधि के रूप में बता दूंगा। भगत सिंह का नौजवान भारत सभा, डॉक्टर अंबेडकर का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन लेबर पार्टी, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और सरदार बलदेव सिंह, इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस प्रकार के संगठन आए। अब ये संगठन में जब खास तौर से 1920 के बाद महात्मा गांधी के प्रभाव से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चालू हुआ, तो बड़ी संख्या में लोग
आजादी के आंदोलन से जुड़ते रहे। उसी के साथ नागपुर के नागपुर जो विदर्भ क्षेत्र में है, वहाँ एक फुले ज्योतिराव फुले और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के प्रभाव में आकर दलितों ने, दलित वर्ग के लोगों ने गैर ब्राह्मण आंदोलन, ये आंदोलन जमींदार और ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ शुरू हुआ था। ये 1920 के असहकार आंदोलन के आसपास चालू हुआ। तो उस समय जो पुराने शासक वर्ग थे, जमींदार, पुरोहित वर्ग, उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने एक संगठन बनाने का सोचा जो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब ये यहाँ बता दूं, इन शुरू का जो मदद थी वो यहाँ के पुराने राजा के वर्गों से थी, यहाँ के ब्राह्मणों की थी, बनिया की थी, और इनके बनने के तीन मुख्य कारण बताए जा सकते हैं, तीन मुख्य जो प्रभाव। एक, गैर ब्राह्मण आंदोलन जो 1920 के बाद आसपास चला, जिससे जमींदार वर्ग की सत्ता हिल गई। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिससे आम लोग आजादी के आंदोलन से जुड़ने लगे। और तीसरा, उस समय हिटलर मुसोलिनी की विचारधारा का प्रभाव। ये तीन चीजों को मिलाकर ये आरएसएस के बनने का कारण बना। और आरएसएस ने अपने बनने के बाद अपने आप को संगठन के रूप में पूरी तौर से आजादी के आंदोलन से दूर रखा। हाँ, निजी तौर पर केशव बड़ीलाल हेडगेवार, जिनके प्रथम सरसंघ चालक थे, वो 1921 में पहले आरएसएस के बनाने के पहले जेल में जा चुके थे और 1930 में वो उन्होंने असहकार आंदोलन में भाग लिया। और उनका उद्देश्य यही था कि आंदोलन में भाग लेकर जेल में जाकर समविचारी लोगों को आरएसएस में ले जाना। आजादी के आंदोलन से जुड़ना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। और संगठन के रूप आरएसएस ने कभी भी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। व्यक्तियों के रूप में हेडगेवार जी ने भाग लिया, वगैरह वगैरह। अब इन्होंने अपनी जो समझ है एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के रूप में बनाई और एक बहुत असरदार तरीका अपनाया। 5 से 15 साल के बीच के लड़कों को शाखा में खेलने के बहाने लाना, वहाँ भगवा झंडा फहराना और वहाँ संस्कृत में प्रार्थना गाना देश के बारे में, ये चीज उन्होंने शुरू की। और उसी के साथ साथ इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल में 2 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक था कि हिंदू संस्कृति ये भारतीय संस्कृति है, केवल यही भारतीय संस्कृति है और अनादिकाल से हम हिंदू राष्ट्र रहे हैं। सब जातियां बराबर थी, स्त्रियों को बहुत आदर का स्थान था। और ये बाद में जो इसमें व्यवस्था आई, बाद में मुसलमानों के आक्रमण के कारण और उसके बाद क्रिश्चियंस के आने के कारण, अंग्रेजों के आने के कारण यहाँ हमारे समाज में खराबी चालू हुई। तो इनकी शाखाओं में इस चीज को बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है। शाखा बौद्धिक होते हैं, ट्रेनिंग कैंप होते हैं 1 हफ्ते के, महीने के, और जो उनका अंतिम कैंप होता है वो कई महीनों चलता है, जिसके बाद ये पूरे प्रचारक बन सकते हैं। तो खैर, इन्होंने एक तरफ ये ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा और दूसरी तरफ जहाँ प्राचीन मूल्यों का गुणगान किया, मनुस्मृति के मूल्यों की तारीफ की, और साथ ही साथ ये इसका एक भाग था। और दूसरा भाग था यहाँ के मुसलमान राजाओं के बारे में एक डिस्टॉर्टेड व्यू, एक टेढ़ा मेढ़ा व्यू लेकर, जिसको सांप्रदायिक इतिहास का तरीका कहते हैं, उसको लेकर इन्होंने औरंगजेब, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में बहुत सारी कहानियां बच्चों को, लड़कों को सुनाते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे लोगों को हिंदुओं का हीरो बनाकर प्रस्तुत करते थे। और इन कहानियों में मुसलमानों ने अत्याचार किया, मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, मुसलमानों ने जबरदस्ती धर्मांतरण किया। इन बातों को इन ट्रेनिंग्स के दिमाग में ठूस ठूस कर भरा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मुसलमान विदेशी है, क्रिश्चियन विदेशी है, ये राष्ट्र तो केवल हिंदुओं का ही है। सावरकर, जो कभी आरएसएस में नहीं थे, उनकी जो पुस्तक है हिंदुत्व और हु इज ए हिंदू, वो इनकी प्रेरणा का स्रोत है, उनकी विचारधारा का स्रोत है, जिसमें उन्होंने भी इसी बात को रखा
कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू यहाँ राष्ट्र हैं, और मुस्लिम और क्रिश्चियन तो खैर बहुत छोटी संख्या में थे, वो एक माइनॉरिटी है। इस प्रकार से उन्होंने लड़कों को ट्रेन करना चालू किया, और इसी संदर्भ में इनकी पितृसत्तात्मक मूल्य भी देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये केवल पुरुषों का संगठन है। स्त्रियों से काम लेने के लिए इन्होंने राष्ट्र सेविका समिति नाम का संगठन बनाया, और आप ख्याल करेंगे राष्ट्र सेविका समिति ये संगठन के नाम में ही स्वयं शब्द गायब है, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म हो, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो, या हिंदू फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म, जो भी आप कहें, ये सब लोग स्त्रियों को दुय्यम दर्जा देते हैं। तो ये दो आधारों को हम याद रखें, जिनको इन्होंने आज बहुत चालाकी से नई भाषा में रख रहे हैं। शुरू में मनुस्मृति का गुणगान किया, और मनुस्मृति के मूल्यों को एक नए रूप में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखने की इन्होंने बात की। इनके दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपनी किताब वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड में इसी बात को रखा कि भाई एक हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों का वही इलाज होना चाहिए, उनको वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ किया। और उसके बाद फिर दूसरे इनके जो बड़े विचारक हैं दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था की बात को एकात्म मानववाद के नाम से दोहराया। तो खैर ये इनकी एक मोटे तौर से बात थी, जहां सवाल तो दो मुद्दे देखें कि एक तो तार्किक सोच की इसमें कोई जगह नहीं है, दूसरा जो राष्ट्रीय आंदोलन सब धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चल रहा था, उसके विरोध में ये केवल एक हिंदू अपर कास्ट का एक आंदोलन बना। और इन्होंने जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को आजादी पूर्ण स्वराज की घोषणा की, उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा फहराकर हम 26 जनवरी पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। उस समय इन्होंने कहा हम ये दिन मनाएंगे पर तिरंगा नहीं, भगवा झंडा लहराकर। तो ऐसी बहुत सारी बातें इनकी है। बाद में आजादी के बाद भी इन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। संविधान जो बना उसका भी विरोध किया, कहा कि भाई इसमें तो हमारे पुराने महान मूल्य यानी ब्रैकेट में मनुस्मृति के मूल्य नहीं है, ये उन्होंने किया। तो इसके बाद इनके जो प्रचारक और स्वयंसेवक संख्या में बढ़ते गए, और इन्होंने जो मुद्दे उठाए इनका आम लोगों के जीवन से, रोटी कपड़ा मकान से, उनके अस्मिता से, उनके राइट्स से कोई संबंध नहीं है। इनके उठाए हुए मुद्दे मुख्य रूप से मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, हमें उनकी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना है, ये एक उनका मुख्य मुद्दा था। फिर जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है, तो इनका शुद्धिकरण करना चाहिए मुसलमानों में से गरीब तबके का, इनको घर वापसी करना चाहिए। तीसरा फिर उन्होंने जो मुद्दा उठाया, गौ हमारी माता है, और फिर गौ का गाय बीफ के नाम पर करीब 100 के करीब लिंचिंग हुई, 90 मुसलमानों की और 10 दलितों की। कई दलितों को उना में बेरहमी से पीटा भी गया। ये भी इनकी विचारधारा का एक आउटकम है, उसका एक प्रभाव है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो मुख्य रूप से बाद में इन्होंने अपने जैसे पहले मध्ययुगीन काल के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मध्ययुगीन मुसलमान राजाओं के का प्रतिबिंब के रूप में आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। वैसे ही आजकल इनका मुख्य उद्देश्य एक और इन्होंने ऐड कर दिया है कि गांधी और नेहरू इनके खिलाफ अफवाहें फैलाना। जैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो बात ही कुछ और होती। अब ये बात वास्तव में पूरा देश उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व को मानता था, और महात्मा गांधी ने जो सोचकर नेहरू को वो जगह दी, उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। क्योंकि नेहरू का एक तो दुनिया भर में एक्सपोजर, दुनिया के बारे में जानकारी बहुत गहरी थी, दूसरा वो जनता में बहुत लोकप्रिय थे, तीसरा वो उम्र में बहुत कम थे पटेल और गांधी से। ये 3 कारण हो सकते हैं। वैसे वो बताना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को कितना इग्नोर किया गया। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने वैचारिक मतभेद
बड़े नेताओं में होते और थे। सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस की मुख्य धारा में विरोध थे, और वो मुख्य विरोध ये था कि 1939 में जब द्वितीय महायुद्ध चालू हुआ तो महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा कि हम आजादी के लिए देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अहिंसा को मानना इतना जरूरी नहीं है। हमको देश की आजादी के लिए अगर दुश्मन के दुश्मन यानी अंग्रेजों के दुश्मन हिटलर, जर्मनी, जापान से दोस्ती करना चाहे, करनी पड़ी तो करेंगे। ये उनकी विचारधारा थी। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। बाद में वो जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और आजाद हिंद फौज की स्थापना के समय उन्होंने महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे, और महात्मा गांधी ने भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये हमारे देशभक्तों के बीच में एक राजकुमार है। तो निजी तौर पर उनका कोई दुश्मन नहीं थी, और इसके बहुत सारे उदाहरण किताबों के संदर्भ से दिए जा सकते हैं कि जैसे कैसे एक दूसरे का वो आदर करते थे। आजकल बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं सरदार पटेल और नेहरू के मतभेदों की, जबकि सरदार पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा आरएसएस ने जो नफरत की राजनीति फैलाई है उसी के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा, और ये सरदार पटेल थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। और सरदार पटेल का पत्र भी है जिसमें वो नेहरू को बहुत भावनात्मक तरीके से लिखते हैं कि जवाहर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक दूसरी जगह वो लिखते हैं कि जवाहर, ये बहुत लोकप्रिय हैं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरे नेता हैं। तो उनके मतभेदों को आज ये तीसरा वो बताते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये पूरा पूरा झूठ है। वास्तव में ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने लॉर्ड इरविन को 2 पत्र लिखे कि भगत सिंह एक बहुत महान देशभक्त हैं, उन्होंने जो काम किया वो हिंसा के लिए नहीं, देश की आज़ादी के लिए किया, उनको फांसी की सजा नहीं होना चाहिए। अब लॉर्ड इरविन अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरी मजबूरी थी। एक तो ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए स्वीकृति नहीं दे रही थी, ब्रिटिश सरकार स्वीकृति नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ पंजाब के पूरे ऑफिसर, पंजाब जहाँ सॉन्डर्स के बाद में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, पंजाब के पूरे ऑफिसर्स ने लॉर्ड इरविन को धमकाया कि अगर आपने ये फांसी की सजा माफ कर दी तो हम रिजाइन कर देंगे। ये उनकी बायोग्राफी में ये देखने को मिलता है। तो खैर, जिस प्रकार से इन्होंने मुद्दे उठाए उसकी परिणति के आधार पर आज देश में धर्म के आधार पर नफरत बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है, और ये नफरत के कारण ही जो कई दंगे करवाए जाते हैं, और दंगे करवाए जाने के बाद ध्रुवीकरण होता है, और आरएसएस की जो संतान है भारतीय जनता पार्टी, उसकी चुनावी राजनीति बहुत मजबूत होती है। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक अलग प्रकार की विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय इनके विरोध में जाकर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और उन पुराने मूल्यों को प्रस्थापित करना चाहते हैं जो समाज में ऊंच नीच की बात करते हैं, स्त्रियों को दुय्यम दर्जा देते हैं, और हाँ, बड़ी चालाकी से इसको वो कवर अप भी करते हैं और इन लोगों के बीच में अपना अच्छा बेस भी बनाते हैं। तो आज मैं जिस मौके पर मैं ये बात कर रहा हूँ, एक नई बात कहना चाहूंगा कि आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने जब अस्पृश्यता के खिलाफ यात्रा निकाली, जब उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा निकाली, वो भारत को जोड़ने वाली यात्राएं थी। उसके बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली, उससे भारत के विभाजन की प्रक्रिया, अंदरूनी विभाजन की प्रक्रिया, धर्म के आधार पर विभाजन की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसका दुष्परिणाम आज हमें देखने को मिलता है। तो मैं इस मौके पर अपील करूंगा कि हमारे बीच में जो नफरत फैलाई गई है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जो गौरवीकरण किया गया है, ग्लोरिफिकेशन किया गया है मनुस्मृति के मूल्यों का बहुत चालाक तरीके से, उसका विरोध करना चाहिए।
और आज भारत को जोड़ने की जरूरत फिर से है। अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, इनको भारतीयता के बंधन में जोड़ने की जरूरत है। और वही हमारा एक हमारी आदरांजलि होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, वल्लभ भाई पटेल हो या जवाहरलाल नेहरू हो, इन सबको श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है कि हम भारत को जोड़ने के प्रयत्न में लग जाएं, नफरत का मुकाबला करें, घृणा को, हिंसा को दूर करें और जो भारतीय परंपरा पुरानी थी, भक्ति संतों की परंपरा, सूफी संतों की परंपरा, आजादी के आंदोलन के मूल्य और भारतीय संविधान के आधार पर भारत को जोड़ने की कोशिश करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।